ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ जारी। सुबह पहले राउंड में 4.5 घंटे हुए थे सवाल। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर सड़कों पर कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन, बीजेपी ने बताया तमाशा। दिग्गज कांग्रेसी नेताओं से मिले राहुल गांधी, मुलाकात के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे। प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंची, सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सियासी रिएक्शन, ओवैसी ने फिर उठाया योगी सरकार पर सवाल। बुलडोजर वाले एक्शन पर साक्षी महाराज का बयान, शुक्रवार को चलेंगे पत्थर तो शनिवार को चलेगा बुलडोजर। रांची में हिंसा फैलाने वालों की धरपकड़ जारी, पुलिस ने चौराहों पर लगवाए पत्थरबाजों के पोस्टर, थोड़ी देर बाद हटाया। मोहाली से 2 गैंगस्टर्स गिरफ्तार, भूसेवाला मर्डर से कनेक्शन का शक। गाजियाबाद की रास्ता जेल के बाहर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, पुलिस अधिकारियों को समझाने के बाद हटे कार्यकर्ता। रोजगार पर केंद्र का बड़ा ऐलान, 1.5 साल में दी जाएगी 10 लाख नौकरियां। राष्ट्र सेवा के लिए सेना में भर्ती का सरकार का नया प्लान, अग्निपथ योजना में 4 साल के लिए होगी भर्ती। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों में मंथन, ममता बनर्जी ने कल दिल्ली में बुलाई बैठक, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, अखिलेश यादव समेत कई नेता होंगे शामिल। केजरीवाल के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बेल पर बहस पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 18 जून को आएगा फैसला। कोयला तस्करी मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीबीआई की टीम, हुई पूछताछ। यूपी के औरैया में 2 पक्षों में हिंसक झड़प में 1 शख्स की मौत, 5 लोग घायल। देवरिया में धारदार हथियार से पिता बेटे की हत्या, आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। देवरिया में डांस पार्टी में स्टंट के दौरान युवक की मौत, 11 जून की घटना। यूपी के देवरिया में ऑर्केस्ट्रा संचालक की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, धारदार हथियार भी बरामद। रायबरेली में महिला ने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी, घरेलू विवाद में खुदकुशी की है आशंका। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से घायल। यूपी के नोएडा में गौ तस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद हुई गिरफ्तारी। यूपी के इटावा में चोरी की सरकारी पिस्टल बेचने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में लग्जरी कार्स पर स्टंट का वीडियो हुआ वायरल, जांच के बाद पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। नोएडा में पुलिस ने एक महिला समेत चीन के 2 नागरिकों को किया गिरफ्तार, वीजा खत्म होने के बावजूद अवैध रूप से रह रहे थे। कन्नौज में सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म के डायरेक्टर और कलाकारों पर केस दर्ज करने की मांग, जयचंद का किरदार गलत तरीके से दिखाने का आरोप। कन्नौज में नुपुर शर्मा के समर्थन में जुटे लोग पत्थरबाजों पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर केस दर्ज करने की मांग, कन्नौज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रयागराज में हिंसा के 4 दिन बाद भी कई इलाकों में सन्नाटा, दुकानों और मकानों पर लटका ताला। प्रयागराज में हिंसा प्रभावित इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। यूपी में मुरादाबाद में अगले जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट, धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। मेरठ के खरखौदा में 11 जून को हुई हत्या के मामलों में खुलासा, बहन से छेड़छाड़ करने पर युवक ने किया था कत्ल। कुशीनगर में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बस, हादसे में 4 यात्रियों की मौत। गाजियाबाद में 19 साल की छात्रा लापता, मुस्लिम युवक पर छात्रा को बहलाकर भगा ले जाने का आरोप। रायबरेली के भीरा गांव में दबंगों ने ग्राम प्रधान के घर में लगाई आग, घटना के बाद गांव में तनाव। सीतामढ़ी में नेपाल सीमा पर पकड़े गए 2 चीनी नागरिक, मोबाइल समेत कई सामान बरामद। बिहार के बेगूसराय में जबरन कराई गई एक शख्स की शादी, 3 लोगों पर अपहरण का केस दर्ज। पठानकोट में बंद करेंसी बदलने का झांसा देकर ठगी, महिला समेत 4 गिरफ्तार। उत्तराखंड के बागेश्वर में पहाड़ी नदी में डूबने से 4 बच्चों की हो गई मौत, स्थानीय लोगों की मदद से निकाले गए शव। नोएडा के अट्टा मार्केट से 20 लाख के जेवर चोरी, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश। गुजरात के मेहसाणा में दूध सागर डेयरी के पूर्व चेयरमैन माजी देसाई और उनके बेटे पर हमला, पिता को बचाने के लिए बेटे ने की फायरिंग, 2 घायल। राजस्थान के सीकर में घर से 2 लाख रुपए लेकर फरार हुआ नौकर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर में रेहड़ी पटरी वाले की पुलिस ने की पिटाई, वीडियो वायरल। मुंबई के डोंबिवली में हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ पर मामले की जांच में जुटी पुलिस।
इंदौर में रिटायर्ड जज के बेटे ने अपने ही घर में की चोरी, सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी गिरफ्तार। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में नागपुर में चक्का जाम, एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने पेट में छोड़ा बैंडेज, पटना एम्स में लापरवाही आई सामने। बिहार के समस्तीपुर में 10 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। पटना में प्रदर्शन कर रहे एसटीटी के अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे पप्पू यादव, अभ्यर्थियों के साथ सब्जी बेचकर जताया विरोध। बिहार के हाजीपुर में रिटायर्ड फौजी की हत्या का हुआ मामला, वारदात के 10 दिन बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, 2 आरोपी गिरफ्तार। 5 घंटे हैक रही ठाणे पुलिस की वेबसाइट, जांच अभी भी जारी। एमपी के विदिशा में चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से रुकवाई गई नाबालिग की शादी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दी थी सूचना। एमपी के उज्जैन में हवाला कारोबारी को पुलिस ने पकड़ा, नोट गिनने की 2 मशीन बरामद। धौलपुर में महिला से गैंगरेप, महिला ने पति ने दर्ज कराया केस। राजस्थान के भरतपुर में तीसरे दिन भी जारी है आरक्षण के लिए आंदोलन, सैनी समाज 12% आरक्षण की कर रहा है मांग। राजस्थान में बीजेपी विधायक शोभा रानी के पति गिरफ्तार, रुपए हड़पने का आरोप। राजस्थान के सीकर में अनियंत्रित बस पेड़ से टकराई, 1 यात्री की मौत। बाड़मेर में चाय को बचाने की कोशिश में पलटी बोलेरो, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में युवती से रेप, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की तलाश जारी। सवाई माधोपुर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, जिले में बढ़ते अपराध को लेकर सौंपा ज्ञापन। हरियाणा के सोनीपत में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार, 4 युवकों की हो गई मौत। पंजाब के फजिल्का में भाई ने किया बहन का कत्ल, जमीन विवाद में कर दी हत्या। पंजाब के अबोहर में किसानों ने सील किया राजस्थान बॉर्डर, ट्रकों की लंबी कतार लगी। महाराष्ट्र के बीड में कला केंद्र में काम करने वाली महिला की बेल्ट से पिटाई, सामाजिक कार्यकर्ता ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। महाराष्ट्र के बारामती में होटल कारोबारी से ठगी 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट, 1 महिला की हो गई मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। बंगाल के आसनसोल में कमिश्नरेट कार्यालय को धमकी भरी चिट्ठी, 2 लाख रुपए की मांग की गई। जांजगीर में बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिश 5वें दिन भी जारी, 12 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। झारखंड के जमशेदपुर में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, बसों और घरों पर किया हमला। कानपुर में प्लाईवुड की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, घनी बस्ती में फैक्ट्री होने पर उठे सवाल। मथुरा में गोदाम में लगी भीषण आग, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के पास हादसा। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में बस के इंजन से धुआं निकलने से हड़कंप, यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला गया। पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में गर्मी से एक शख्स की मौत, आसनसोल का रहने वाला था शख्स। अमृतसर में आसमान से बरस रही आग, तपती गर्मी से लोग हैं परेशान। गुवाहाटी में लेकिन हुई तेज बारिश, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में फंसे लोग, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी। रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर में 6 घंटे की बारिश से शहर में आया सैलाब, बॉर्डर इलाके में बारिश से भारी नुकसान। बाड़मेर में पानी के तेज बहाव से बह गई सड़क, स्थानीय लोगों के मुताबिक कई साल बाद इलाके में इतनी बारिश। राजौरी में कांडी रेंज के जंगलों में लगी आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार की ज्वेलरी शॉप में हुई लूट का खुलासा, 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऋषिकेश में पर्यटक की कार गंगा में बही, पुलिस के जवानों ने रस्सी के सहारे निकाला। नौकरी के लिए युवाओं का 1000 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च, 2018 में अर्धसैनिक बलों की परीक्षा पास करने के बाद नहीं मिली थी नौकरी। देवघर में उमड़ी भक्तों की भीड़, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूजा पाठ किया। स्नान यात्रा में भक्तों ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन, बड़ी संख्या में पूरी पहुंचे श्रद्धालु। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में कुछ युवाओं ने बनाया कचरा बैंक, 2 साल में 43,000 किलो कचरा किया रिसाइकल।
जोधपुर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर निगम की अनूठी पहल, वेस्ट चीजों से तैयार किया गया वेस्ट वंडर पार्क। हिमाचल में चेरी पैदा करने वाले किसान खुश, 200 रुपए से लेकर 700 रुपए किलो तक मिल रहे दाम। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया। टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर हुई 75। शिमला में पानी का जबरदस्त संकट, कई इलाकों में 4 दिन बाद आ रहा है पानी। शिमला में पेट्रोल डीजल की भी किल्लत, तीसरे दिन हो रही है सप्लाई। उत्तराखंड के विकासनगर पेट्रोल की किल्लत की अफवाह के बाद अफरा तफरी, पेट्रोल खत्म होने के बाद अब लोगों की मुश्किलें। गुजरात से गाजियाबाद लाए गए रैपिड ट्रेन के कोच जुलाई के अंत तक शुरू हो सकता है ट्रायल। 21 जून को योगा डे की तैयारी में दिखे बीएसएफ जवान, अमृतसर में आयोजित योग शिविर में लिया हिस्सा।